फ्रूटी का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। कोको कोला और पेप्सी जैसे दिग्गज मल्टीनेशनल कंपनियों के बीच फ्रूटी ने अपना एक अलग पहचान बनाई है। इसे बनाने वाली कंपनी पार्ले एग्रो है। फ्रूटी आज बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के बीच काफ़ी फेमस है। बिजनेस घराने में जन्मे बच्चों के लिए बिजनेस के क्षेत्र में हाथ आजमाना ज़्यादा कठिन नहीं माना जाता है, लेकिन कई बिजनेस घराने का बच्चे अपने आइडिया और मेहनत के दम पर अपने बिजनेस को नए मुकाम, नई बुलंदी पहुंचा देते हैं। भारत के सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में शामिल पार्ले एग्रो की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर नादिया चौहान की सफलता की कहानी भी ऐसी ही है, जिन्होंने अपने बिजनेस को नया आयाम दिया। लेकिन एक समय था जब इसे बनाने वाली पार्ले एग्रो का टर्नओवर सिर्फ 300 करोड़ रुपए का था। प्रकाश चौहान फ्रूटी बनाने वाली कंपनी पार्ले एग्रो के फाउंडर और सीईओ है। नादिया चौहान का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ। महज 17 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने कारोबारी सफ़र की शुरुआत की थी और आज खुद को साबित कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं नादिया चौहान की, जिन्हें भले ही देश का हर एक नागरिक नहीं जानता हो, लेकिन आज फ्रूटी को सभी पसंद करते हैं। साल 1929 में पार्ले ग्रुप की स्थापना मोहनलाल चौहान ने की थी। 1959 में उनके छोटे बेटे जयंती लाल ने पेय पदार्थों का काम शुरू किया। उनके द्वारा शुरू किए गए लिम्का, माजा, गोल्ड स्पॉट, थम्सअप जैसे ब्रांड शुरू किए गए थे, लेकिन साल 1990 में पार्ले ने इन प्रोडक्ट को कोको कोला को सेल कर दिया था। फ्रूटी को साल 1984 में लॉन्च किया गया था। यह लोगों को काफ़ी पसंद आई। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। पार्ले एग्रो देश में टेट्रा पैक लाने वाली पहली कंपनी थी। साल 2003 तक पार्ले एग्रो 300 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी थी। साल 2003 तक कंपनी के चेयरमैन प्रकाश जयंती लाल चौहान की बेटी नादिया चौहान ने कंपनी की मार्केटिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। नादिया चौहान का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था। मुंबई में पली बढ़ी और स्कूली शिक्षा हासिल की। इसके बाद उन्होंने एचआर कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। नादिया चौहान को बचपन से ही उनके पिता ने बिजनेस के लिए तैयार किया था। वह 11 साल की उम्र से ही अपने पिता के साथ फैक्ट्री और ऑफिस में जाया करती थी और वहीं से उनकी बिजनेस में दिलचस्पी बढ़ने लगी। स्कूल के बाद अपना ज़्यादा समय मुंबई स्थित पार्ले एग्रो के मुख्यालय में बिताती थी और अपने पिता से काम की बारीकियां सीखती थी। उन्होंने 17 साल की उम्र में अपने पिता के व्यापार पार्ले एग्रो में कदम रखा। पिता के बिजनेस में शामिल होने के बाद से ही नादिया ने बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले फ्रूटी की पैकेजिंग बदली। उस समय फ्रूटी हरे रंग के पैकेट में आती थी, जबकि आम का रंग पीला होता है। उसके बाद से सभी कंपनियों ने मैंगो ड्रिंक पीली पैकेट में आने लगे, जिससे न केवल उनका नाम बढ़ा बल्कि उनके प्रोडक्ट्स को भी जनता ने खूब पसंद किया। नादिया चौहान ने बिजनेस को बढ़ाने का बड़ा फैसला और बड़ी रिस्क लेते हुए एप्पल जूस वाली प्रोडक्ट एप्पी फिज लॉन्च किया। उस समय तक एप्पल का जूस मार्केट में नहीं था। इसे लोगों ने खूब पसंद किया और उनका ये फैसला कंपनी के लिए मुनाफा लेकर आया, जिसके बाद से ही पेय पदार्थों के मार्केट में ऐसे जूस की भरमार शुरू हुई। नादिया ने ही फ्रूटी को मार्केट में लाने का फैसला लिया था। साल 2004 में नादिया चौहान ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फ्रूटी का छोटा समोसा पैक लॉन्च किया। इसकी कीमत मात्र 2.5 रुपये थी। यह
खासकर ग्रामीण इलाकों में काफी हिट रही। इससे कंपनी की सेल में काफी इजाफा हुआ। पहले फ्रूटी बच्चों की ड्रिंक मानी जाती थी, लेकिन नादिया चौहान ने इसे हर वर्ग की ड्रिंक बना दिया। गर्मी में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्रूटी और एप्पी फिज आज 50 से ज़्यादा देशों में पसंद की जाती है। नादिया ने फ्रूटी पर कंपनी की निर्भरता कम करने में अहम भूमिका निभाई। कंपनी का 95% रेवेन्यू फ्रूटी से आता था। इस पर निर्भरता कम करने के लिए कंपनी ने एप्पल ड्रिंक एप्पी फिज मार्केट में उतारा। इसकी अलग से मार्केटिंग और डिजाइनिंग की गई। सलमान खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बाजार में इसका कोई कंपटीटर नहीं था, इसलिए कंपनी का यह प्रोडक्ट हिट हो गया। इसके बाद कंपनी ने बैली नाम से पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर मार्केट में उतारा। इसका सेल 1000 करोड़ रुपए की है। अब पार्ले एग्रो की कुल सेलों में फ्रूटी का हिस्सा घटकर 48% रह गया है। आज कंपनी का सेल 8000 करोड़ रुपए की है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी तगड़ा है और फ्रूटी प्रोडक्ट 20 लाख से ज़्यादा दुकानों तक पहुंचता है। नादिया ने पार्ले एग्रो के प्रोडक्ट्स को विदेशों में भी पहुंचाया। इस तरह से फ्रूटी को 300 करोड़ रुपए से 8000 करोड़ रुपए का ब्रांड बनाने का श्रेय नादिया चौहान को जाता है। उनका मिशन 2030 तक पार्ले एग्रो को 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी बनाने का है।